जंतर मंतर का जेएनजी आंदोलन और विरोधी दलों की भूमिका, हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इटली का हुकुम शाह, तत्कालीन हुकुम शाह बेनिटो मुसोलिनी, उसका जो कार्यकाल था 1922 से 1945 तक रहा। यानी 21 साल उसने राज किया इटली पे, जिसने डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र को धत्ता बताकर तानाशाही की स्थापना की इटली में। डिक्टेटरशिप को या तानाशाही डिक्टेटरशिप को उसने स्थापना की थी और पब्लिक का शोषण किया था, उसने दमन किया था। ये पहला व्यक्ति है मुसोलिनी दिखाई देता है। और उसकी प्रेयसी थी क्लारा पेडिचा, वो भी उसके साथ थी। वैसे उसकी प्रेयसी का जो उसकी लवर थी, प्रेयसी थी उसकी लंबी यादी है, लेकिन अंत तक मुसोलिनी के साथ क्लारा पेडिचा थी। और वहाँ के विद्रोही लोगों ने उसको गोलियों से भूनकर उसको खून किया और उसकी जो लाश थी वो चौराहे पर लटका दी। इतना बुरा अंत एक हुकुम शाह का हुआ है, एक तानाशाही का हुआ है। आगे चल वही उसी के साथ उसी का शिष्य हिटलर, जो जर्मनी का हुकुम शाह रहा, मुसोलिनी का शिष्य रहा। उसने 21 साल राज किया मुसोलिनी ने, इसने 12 साल राज किया। तो हिटलर जो था उसने 60 लाख लोगों को यहूदी लोगों को गैस चैम्बर में जाकर मार डाला। 60 लाख लोगों को उसने मारा है हिटलर ने। यानी कितना वो क्रूर आदमी होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। और उसने 12 साल शासन किया, 1933 से 1945 तक। उसकी भी प्रेमिका रही है इवा ब्राउन, जो मरते दम तक उसके साथ रही है। तो दोनों का देखो, इसने मुसोलिनी ने 21 साल राज किया, इसने 12 साल राज किया, दोनों का भी कुल 3 ही होता है। और जो नरेंद्र मोदी है उसने 2014 से लेके 2026 उसका ही 12 साल का राज दिखाई देता है, उससे भी कुल 3 आता है। तो अच्छा, ये जो उनका शोषण पद्धति रही है, हिटलर हो या मुसोलिनी, इन्होंने प्रजातंत्र को दत्ता देकर तानाशाही की स्थापना की। मोदी ने भी यही किया। उसका भी कालखंड 12 साल का दिखाई देता है, हिटलर का भी कालखंड 12 साल दिखाई देता है। और उसने प्रजातंत्र तो दत्ता बता दिया, मोदी ने भी प्रजातंत्र दत्ता बता दिया, तानाशाही का स्थापना की, पूंजीवाद को स्थापना की। और जो अभी 20 जुलाई में से जो संसद पर हमला हुआ, सीजेपी ने वो आंदोलन खड़ा किया भारत। तो ये जो आंदोलन रहा संसद पर 20 जुलाई का 2026 का, तो संसद पे घेराव, संसद को घेरना, तो उसमें जो पुलिस, शाह और मोदी की जो पुलिस थी, वह सरकारी गुंडे ही बोल सकते हैं, पुलिस नहीं, वो सरकारी गुंडे ही है। अच्छा, वो जो मार्च हुआ वो लाखों की संख्या में था, उन्होंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। तो लेकिन उन्होंने उनके पुलिस, शाह और मोदी गुंडे पुलिस ने लाठीचार्ज किया जेएनजी पर। लड़कियों की छाती दबाई, यानी छाती पे हाथ डाला उसने, लड़की के कपड़े फाड़ा, अश्रुगोले दागे, एक लड़की शहीद हो गई। विरोधी दल के नेता राहुल गांधी को घिसड़ कर ले गए। ऐसी कई घटनाएं ये तानाशाह की प्रतीक दिखाई देती है, प्रजातंत्र में दिखाई नहीं होता। तो ये तानाशाही की है, ये शुरुआत है। और उसके पहले 22 लोगों ने, छात्र की मौत हो गई है, आत्महत्या की उन्होंने। जो स्पर्धा परीक्षा में पेपर लीक होने के कारण आत्महत्या की उन्होंने। और मोदी के कारनामे, बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। आर्थिक हालत भारत की खस्ता हो गई है और भारत आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। भारत में पूंजीवाद को बल बोला है। और अब क्या, जो मुसोलिनी या हिटलर,
ये द्वितीय महायुद्ध की उपज है। हिटलर हो या मुसोलिनी, ये द्वितीय महायुद्ध की उपज है। और मोदी का भी आर्थिक संकट, आर्थिक युद्ध का जो भारत में विश्व में आर्थिक युद्ध दिखाई देता है, उसकी ऊपर मोदी भी है। कोरोना युद्ध भी हो चुका है भारत के विश्व में हो चुका है। तो ये तीसरी महायुद्ध की एक विश्व बढ़ रहा है। तो जो ये कंडीशन दिखाई बाबा साहब का, हमको संदर्भ, हमको द्वितीय महायुद्ध जब आता है तो बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर इनका संदर्भ को लेना पड़ेगा। बाबा साहब ने उस जमाने में, द्वितीय युद्ध के समय में अंग्रेज को साथ दिया था युद्ध में, कि ताकि हिटलर या मुसोलिनी या जापान का जार ये युद्ध में ना क्योंकि इनकी गुलामी खतरनाक रही होती। अगर ये अंग्रेज हारे होते तो इनकी गुलामी भारत पे लादी होती। तो बाबा साहब ने अंग्रेज़ को सपोर्ट दिया तब। और गांधी का और कांग्रेस का, कभी हिटलर को मिलना था, कभी अंग्रेज़ को, ब्रिटिश को, इनकी भूमिका संदिग्ध रही है। अंत में उन्होंने ब्रिटेन को साथ दिया, गोरे रंग का, उनका विजय हुआ। मुसोलिनी को वहाँ के विद्रोह ने गोली से बुनकर हत्या की, उसकी लाश वहाँ बिठा दी, चौराहे पे लगा दी। ये एक खबर सुनती हिटलर ने जब ये खबर सुनी तो उसने खंदक में जाके अपने पत्नी, उसकी जो प्रेयसी थी, लवर थी, इवा बाबून, उसके साथ बंदूक से उन्होंने आत्महत्या की। गोली स्वयं अपने को, अपनी लवर प्रेयसी को उसे मार डाला। और ऐसा इस प्रकार हिटलर का भी अंत हुआ है। एंड जो हुकुमशाह है, तानाशाह, इनका अंत इस प्रकार से बर्बरता से हुआ है। अच्छा, ये जो नरेंद्र मोदी हो या वो शाह हो, इनमें जो हुकुमशाही की जो दिमाग में जो भरा है हुकुमशाही, इसकी जो उपज है वो आरएसएस है। आरएसएस, इसका नाम, पहले का नाम रॉयल सीक्रेट सर्विस था, बाद में उसको राष्ट्रीय स्वयं संघ का नाम दिया गया। तो उनका जो आदर्श है वो हिटलर और मुसोलिनी का आदर्श रहा है। वही मोदी, उनके जो काम की पद्धति भी हिटलर समान है। तो मोदी के अंदर में जो गुण है, हिटलर के गुण है या मुस्लिम के गुण है, और संघ ने भरा है, वो संघ के ऊपर है। उधर वही सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, जो लड़कियों को मारा गया, आशुर का लाठी हल्ला हुआ, उनका तो आंदोलन तो शांतिमास था, जेएनजी का आंदोलन शांतिमास था। तो उनके ऊपर लाठी बरसाई गई, उनके ऊपर अश्रुगोली दागी गए, उनको मारपीट हुई, एक लड़की की मौत हुई, राहुल गांधी को घसीट कर ले गए। ऐसे कई घटनाएं हुई। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आरोप गया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत, इसने बोला कि मेरे को तुम्हें वो वीडियो देखने की, ना सुनने की मेरे पास समय है, मेरे पास समय है। अगर सुप्रीम कोर्ट तो भारत के संविधान की संरक्षक है, वॉचडॉग है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ही ऐसा कहे तो हम क्या कहें। तो संविधान के आर्टिकल, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 का क्या होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज ये कहा, इसका कारण क्या होगा, क्योंकि उसने जो अवैध संपत्ति जमा की, उसका भी आरोप हो रहा है उसके पर, उसी करोड़ों संपत्ति उसने जमा की। ये भ्रष्टाचार के बिना संभव नहीं है। तो आर्थिक भ्रष्टाचार में वो लिप्त दिखाई देता है, सुप्रीम कोर्ट जज लिप्त दिखाई देता है। तो अतः मोदी, उनको लगता है कि अगर मोदी को साथ ने दिया तो कल चल के संसद में वो अविश्वास उसके विरोध में आ सकता है। इसलिए वो मोदी की रकेल न्यायाधीश बन गया है, ऐसा दिखाई देता है। वही राहुल गांधी का भी मैच्योरिटी का सवाल आता है कि वो भारत का संविधान, जो संविधानिक नाम इंडिया दैट इज भारत है, वो हिंदुस्तान बोलता है, उसमें भी मैच्योरिटी का दिखाई नहीं देती। फिर भी कुछ भी हो, परंतु विरोधी पक्ष नेता का एक सम्मान होना जरूरी है, जो मोदी शाह राज में गुंडाराज का प्रतीक दिखाई देता है। ये जो गुंडाराज है तो ये भी खतरनाक है। वही अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी का नेता, और राहुल गांधी के विरोध में बयान देता है, उसी पार्टी के लोग उसके विरोध में बोलते हैं। अरे विरोधी दल के नेता को, अभी जितने विरोधी दल है उनको अभी जिस कंडीशन से अपन गुजर रहे, इकट्ठा आना जरूरी है।
हमको एक पे को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन पंजाब का इलेक्शन उसे दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल को, और कांग्रेस उसकी विरोधी, उनका विरोधी है। तो ये राजनीति खेलना इस इलेक्शन, इस ऐसे समय में उचित नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी भी अकेली चली थी, आज उसकी राजनीति खत्म हो गई है। अतः ये चीज़ें हो रही है। तो सवाल क्या हो रहा है कि अगर इस प्रकार से राजनीति रही तो भारत का क्या होगा। तो ये जो अभी हमारे जो विरोधी पक्ष, हमारे जो देश के नेता है, कई पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना टूट चुकी है। शिवसेना का अस्तित्व कहाँ है, नरेंद्र मोदी की रखेली बन गई है वो लोग। अतः राष्ट्रवादी की सुनीता पवार हो या एकनाथ शिंदे शिवसेना हो, उनको भी ये सोचना होगा तुम्हें एक प्रजातंत्र को बचाना है या नहीं है। ममता बनर्जी को भी सोचना होगा तुमको प्रजातंत्र बचाना है या नहीं है। नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, इनको भी सोचना होगा कि प्रजातंत्र को बचाना है तो तूने मोदी को, शाह को हटाना पड़ेगा। अगर मोदी शाह को हटाए नहीं तो भारत में प्रजातंत्र नहीं आ सकता। आज तानाशाही चल रही है, उसकी गुंडे का राज चल रहा है। तो ये चीज़ें हटाना है और भारत को प्रजातंत्र बचाना है तो सभी को इकट्ठा आना होगा, मोदी शाह को हटाना होगा, जिंजी को साथ देना होगा। अगर उनको, कांग्रेस जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई बात नहीं है, ना उनका कोई भविष्य दिखाई पड़ता है। अतः सभी विरोधी दल इकट्ठा कर भारतीय प्रजातंत्र को बताए, यही आशा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम।